हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सबका एक नए दिन और एक नए व्लॉग में। काफ़ी दिन हो चुके हैं एंड वी हैव नॉट बीन कंसिस्टेंट। हम व्लॉग भी नहीं बना पा रहे थे क्योंकि बहुत सारा टर्मोइल हो रहा था लाइफ में। हमारे घर पे चोरी हो गई थी, तो फाइनली द थीफ गॉट कॉट। तो अब काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, हम लोग वापस आ चुके हैं बैक ऑन ट्रैक। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई है, लाइक दे हैव बीन सम पीपल। हाँ, तो मतलब हमारे घर पे चोरी हो गई थी। मोटो के जो नानी हैं वो भी एक्सपायर हो गए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी और हमें टाइम नहीं मिल रहा था। फिर कुछ दिन से प्रक्ष भी थोड़ा बीमार था, इसको भी फीवर हो गया था। तो अब सब चीज़ें हो चुकी है काफ़ी नॉर्मल फ़िलहाल। तो बस और घर का जो थीफ था वो भी पकड़ा जा चुका है। वन मोर थिंग कि वो आपसे बाद में भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताएंगे। पर आज से हम आ चुके हैं बैक ऑन ट्रैक। आज मोटो की छुट्टी है। मोटे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या चुरा इसका तूने? दे ना उसका उसका क्लचर। मोटे कहाँ थी तू इतने दिन गायब? गायब? हमारी जिंदगी में तो रोलर कोस्टर चल रहा था इस टाइम पे। अभी तक बुरा हाल था। पहले हमारे घर में चोरी हो गई और हम तो उसी में ही हम इतने ज़्यादा शॉक थे, हम इतने ज़्यादा टेंस थे कि चोरी होने के थर्ड डे पे एक और न्यूज़ मिली कि मेरी नानी की डेथ हो गई। थोड़ा एज फैक्टर था उनका, इस वजह से हो गया। वैसे कोई उनको बीमारी नहीं थी, बट चलिए वो जान भी रहे हैं, हम अच्छे से रहे और खुश रहे। अब प्रक्ष को क्या हो गया है? प्रक्ष क्यों रो रहा है? आज मेरी नानी को हो गए हैं 6 दिन हो गए हैं जाके। तो अब अभी मुझे फिर से जाना है। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी तो मैं चली गई थी, उसी दिन सेम डे मैं निकल गई थी और मैं 2-3 दिन घर पे ही लगा के आई हूँ। तो प्रक्ष था अपने पापा के पास और इसकी दादी भी आए हुए थे, तो मैं चली गई थी अपनी मम्मी के पास क्योंकि उन्हें इस टाइम पे मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं उनके साथ 2-3 दिन लगा के आई और घर पे लोगों का आना जाना भी बहुत हो रहा था, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हाथ बटा के तो फिर मैं आ गई वापस मंडे को। और जैसे ही मैं पहुँची हूँ उसके बाद फिर प्रक्ष बीमार हो गया। मतलब कि इतना ज़्यादा मैसी हो चुका था सब कुछ कि व्लॉगिंग करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था और ऑफिस भी कंटिन्यू करना था और प्रक्ष को भी देखना था। तो प्रक्ष शाम को बीमार हुआ तो अगले दिन मैं ऑफिस गई तो उसके पापा उसको देख रहे थे। तो कल शाम को भी उसको काफ़ी फीवर था तो मैं उसी के साथ थी और थोड़ा लाइट फूड ये वो तो अगर हम बच्चों को देते हैं ना तो वो बेटर रहता है। बच्चे जब बीमार होते हैं, फीवर होता है, तो बस उसी वही सब कामों में मैं लगी थी। अभी भी मैंने इसको ब्रेकफास्ट दिया, काफ़ी हल्का लाइट ब्रेकफास्ट दिया है। तो अभी ये उठ चुका था 5:15 बजे आज, तो अभी इसने ब्रेकफास्ट किया है और अब पता नहीं इसका मूड क्यों ख़राब हो रहा है। और अब जाके हम लोग हुए थोड़े से फ्री, बट अभी भी मुझे जाना है। 2-4 दिन के बाद मेरी नानी की शुद्धि है तो मुझे वहाँ जाना होगा और संडे को भी ये भी जाएंगे मत क्योंकि ये मिले नहीं अभी बिल्कुल भी, मामू से भी नहीं मिले, मम्मी से भी नहीं मिले। तो ये जाएंगे और मैं प्रक्ष के साथ रुकूंगी और पापा भी जाएंगे। तो गाइज ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी और बाकी आज से आपको व्लॉग्स कंसिस्टेंटली मिलते रहेंगे। एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। सो हम आ चुके हैं वापस अपने लाइफ में बैक ऑन ट्रैक और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आप सब घर पे स्वस्थ होंगे। कुछ एक चीज़ें जो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ी, कुछ एक चीज़ें जो हमें करनी पड़ी लाइफ में। वन ऑफ देम, जब घर पे चोरी हो गई थी तो वी रियलाइज कि जो घर की प्राइवेसी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई उसको इंटरप्ट करे ये किसी को भी पसंद नहीं होता है। आई टुक इट वेरी पर्सनली और वी मेड श्योर कि वो जो चोर है वो पकड़ा जाए। और पकड़ा जाए मतलब अब जा चुका है, बट हमने उस टाइम ये सोचा कि इसको क्योंकि जो पकड़ा भी गया है, लाइक वी डोंट वांट टू स्पेसिफाई हु ही इज़, राइट। बट ये है कि वो लाइक ऑफेंसिव, लाइक कॉन्टीन्यूस ऑफेंडर था, हर बार वो करता था, बट नो बडी यूज टू कंप्लेंट। तो इस वजह से क्या होता है कि लोगों को प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा मिल जाता है इन चीज़ों का, चाहे वो लोकल ही क्यों ना हो, वो चाहे लोकल ही है। रिश्तेदार ही क्यों ना हो, प्लीज क्योंकि कभी भी ऐसा कुछ हो, अगर कोई चोरी करता है तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को रोकें।
इससे क्या होता है, उसको बढ़ावा बहुत मिलता है इन चीज़ों से, राइट। तो वैसे ही हुआ है, वहाँ पे बहुत चोरियाँ हो चुकी थी। आई थिंक द लास्ट वन वाज कि हमारे घर पे उसके बाद उसकी बंद हो गई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मतलब जितना हमें पता चला था कि वहाँ से मतलब बहुत सारी चोरियाँ हो चुकी थी, मतलब लाइक 35 तो चोरियाँ इसी साल हो गई थी। 3-4 सालों से वहाँ चोरियाँ हो रही थी। अ, लोगों को पता था, बट किसी ने मतलब आइडेंटिफाई किया करते नहीं थे, बताते नहीं थे, बट कंप्लेन नहीं की कंप्लेंट भी नहीं करते थे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर करते तो ये सब नहीं होता, मतलब कि अगर किसी ने कंप्लेन किया होता। बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए, शुरुआत हमसे होनी थी तो हमने लगाम लगा दी। अब उम्मीद करते हैं जो हमारी चीज़ें गुम हुई है, जो हमारी चीज़ें गई हैं, वो हमें वापस मिल जाएं। दैट्स व्हाट वी आस्क फॉर। बाकी देखते हैं अब इन्वेस्टिगेशंस में क्या निकलता है। सो गाइज, ये हो रही है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज प्रक्ष उठ गया था सुबह 5 बजे। प्रक्ष देख रहा है कि क्या करूँ मैं। और ये क्या बना रही मोटे? वाह, आज आज मोटो की छुट्टी है, तो इसलिए बन रहे हैं घर पे परांठे खाने हैं ऑब्वियसली। और मैं दिखाता हूँ आपको आज की सुबह कैसी है। कितने दिनों के बाद हमें बहुत टाइम मिला है अगेन कमिंग बैक टू लाइफ। तो ये हो चुकी है सुबह। हमारे पौधे ज़िंदा, क्योंकि इनको पानी भी रोज़ देना पड़ता है, तो काफ़ी सारे फ्लावर्स तो खिल चुके हैं। हमारा कड़ी पत्ता भी काफ़ी फिट एंड फाइन है। और ये रहे हमारे मॉर्निंग फ्लावर्स। और ये रही आज की सुबह, जो काफ़ी खूबसूरत है। अच्छी धूप लगती है, बट अब ये है कि सुबह और शाम जो है वो ठंड हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो मॉर्निंग और इवनिंग में काफ़ी ठंड है। तो ये है सुबह का व्यू आज यहाँ का। ये आपको दिख रहा है बैक साइड ऑफ छोटा शिमला परी महल वाला एरिया, पर आपको महल ही दिख रहा है। ये हूँ मैं। तो आज फ्राइडे है और कुछ खास तो नहीं, बट आज मोटो की है छुट्टी। और आज प्रक्ष भी नहीं जा रहा है क्लासेस, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी आज ही ठीक हुई है, तो कहीं और बीमार ना हो जाए। थोड़ा सा अच्छे से रिकवरी होने देते हैं इसको आज, फिर ये कल चला जाएगा क्लासेस के लिए। तो अभी उठ गए हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट और करते हैं घर को भी थोड़ा सा अलाइन। ये है फिशेस हमारी, फिट फाइन हेल हेल्दी खुशनुमा। और हमारी हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो मोटो को बनाने देते हैं ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी हमारी चाय बन रही है, ब्रेकफास्ट की हो रही है तैयारी। मोटो बना रही है परांठे। मोटे, क्या हो रहा है तेरे परांठा के साथ आज? क्यों भूल गई तू खाना बनाना? मोटी भूल चुकी है। और देखिएगा, इस मैं दिखाता हूँ आपको एक चीज़, पहले दिखाता हूँ उसका प्राइस। तो ये है इसको शिशु करा दो, काफी टाइम हो गया। 9,000 रुपीज़ के लाइन्स मेन मशरूम पाउडर, ठीक है। ये बच्चों के लिए और मोटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इसकी प्राइस है 9,000 रुपीज़, ठीक है जी। कितना वेट है मोटे इसका? फॉर 100 ग्राम तेरा सिर। ये 100 ग्राम है गाइस, 9,000 रुपये का, मतलब 1 किलो 90,000 रुपये का। मोटे दिखा जरा शक्ल। तो 90,000 रुपये का मशरूम पाउडर खा रहे तुम भाई साहब। तुम्हारी तो ऐसे भी ज़िंदगी में 90,000 रुपये, दिस इज़। बट गाइस, ये काफ़ी अच्छा है फॉर किड्स एंड एल्डरली पीपल टू इम्प्रूव मेमोरी, फोकस, नर्व हेल्थ। और ये जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी टेस्टेड है, वेल वेरीफाइड है। तो ये लाइक मोटो भी खाती है, प्रक्ष भी खाता है, हम लोग, मैं तो नहीं खाता, बट मम्मी भी ट्राई कर। सो गाइस, हो गया है हमारा ब्रेकफास्ट। चाय बन चुकी है। चाय हमारी फुल होती है, क्योंकि फिर पराठे बने उस दिन चाय तो होनी ही चाहिए। मोटो काय के साथ करी? शेजवान। मैं भी देखता हूँ काय के साथ खाना है, क्योंकि क्यों कोई बटर निकाला जाए। थोड़ा सा बटर है हमारे पास, तो करते हैं ब्रेकफास्ट। कैसे बने मोटी पराठे? मैंने बनाए हैं, अच्छे बने मोटी। ये हमारा है एक स्वीट पिकल, ये भी काफ़ी अच्छा है, हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, मोटो काफ़ी सारी चीज़ें नई लेके आई है। वोमेन प्लस का हॉर्लिक्स। क्यों नहीं मोटे? वोमेन प्लस हॉर्लिक्स
अपने तो वुमन तो ऑब्वियसली तू ही है इस घर में। क्यों बढ़ती उम्र मानो थम सी जाए। बटर आया बटर है, बटर तो जमा ही होता है खाना तूने। A little bit of it. थोड़ा खाई देंगे, हाफ बंद कर देना उसको। थोड़ी सी लेते हैं शेज़वान, क्योंकि ये भी अच्छी लगती है खाने में। तो करते हैं ब्रेकफास्ट इंजॉय। काफ़ी दिनों बाद पराठे खा रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा दिनों बाद, है ना बेटे। चाय छोड़ी ना, तेरे मुकाबले की तो नहीं, बट तो गाइस अब कर रहे हैं हम सफाई। देखिए आपको दिख रहा होगा आसपास में काफ़ी सारी मेस हुई हुई है, क्योंकि इतने टाइम से हमें दिवाली के बाद हमने सफाई नहीं की एक्चुअली, लिटरली सच बोल रहे हैं, क्योंकि दिवाली को हम गए थे घर यहाँ से सफाई करके, तो हमें सफाई का मौका भी नहीं मिला। तो अब मैं कर रहा हूँ, काफ़ी सारी सफाई कर दी है। इधर हॉल वगैरह हो चुका है, अब हम जा रहे हैं कमरे की ओर, बट सफाई करनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और पक्ष क्या करता है, कई बार चने वगैरह जब खाता है, मूँगफली खाता है, उसको फेंक देता है, तो वो सारा भी नीचे बेड के नीचे चला जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो गुम कर देता है ये, तो वो भी आज ढूंढने का टाइम होता है। तो अभी फिलहाल हम कर रहे हैं सफाई और मारते हैं वैक्यूम, उसके बाद मोटो करेगी पोछा, क्योंकि पोछा मैं नहीं करूँगा। तो चलिए मैं करता हूँ अभी वैक्यूम की और फिर बनाएंगे लंच और फिर करते हैं लंच। आज मोटो की छुट्टी है तो करते हैं आज के काम खत्म। देखिए सफाई हो चुकी है कंप्लीट, हम कर चुके हैं सारी चीज़ों को सेट, और मछलियाँ भी अब खुश है। इनकी सफाई होगी संडे को, देखेंगे अगर टाइम लगा तो। और ये देखो मोटो बैठी हुई है। मोटो क्या किया आज, काम क्या क्या हो गया तेरा आज? खाना बना दिया है, खिला दिया है, अब पोछा करूँगी। जो लास्ट टाइम तेरी वीडियो में इमेज आई थी ना, तू यहीं बैठी हुई थी, ठीक है, अभी भी तू यहीं है। ऐसा लग रहा है तूने कुछ नहीं किया, पर तूने बहुत कुछ किया। और क्या खुशखबरी बता मोटे? चोर पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद क्या हुआ? सारा सामान रिकवर हुआ? अभी नहीं हुआ। हाँ मिल गया है, पर अभी हमें नहीं मिला है। अच्छा, ब्रश पारी कर दो सबको। पारी कर दो, पारी तो कर दे बख्शी। हाँ कहाँ जाना है यहाँ से? हाँ अब देखिए गाइस, ये बाबा गिर गए हम दोनों। कहाँ से आ गए भाई? ये बाबा प्रक्ष, मैंने बड़ी मुश्किल सफाई की है। प्रक्ष ने लंच कर लिया है और अब बारी है हमारे लंच करने की। तो बस अभी थोड़ा सा काम और रहा है, अभी कपड़े बाहर टांगने को है, थोड़े से कपड़े फोल्ड करने को है। तो ये है मोटो, एंजॉइंग हर हॉलीडे ऑफ फ्राइडे, रेस्ट रिलैक्स। कोई रिलैक्स नहीं है, अभी पोछा लगाना है मुझे, ठीक है ना? यस गाइस, जो ये बंदा स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं दिखाएगा। दिखाना क्या मतलब, तू दिखाया तो आप पता। अपना काम दिखाते रहो, तुम अरे तो मैं बहुत थोड़ी दिखा काम रहा हूँ, करता मतलब हूँ, मैं ही करता हूँ जो भी करता अरे मैं करता बोला मैंने। हूँ। हाँ बोला ही तुमने, मैंने तू कुछ नहीं किया। मैं तो ये बोला ही नहीं, मैंने बोला तूने क्या क्या किया, मैंने पूछा। हाँ हाँ तूने बोला कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। इनडायरेक्टली क्या बोला, मैं तो डायरेक्टली बोला तूने बहुत कुछ किया। मोटो गाइस बहुत काम करती है, बट मैं तो कुछ नहीं बट ये क्या है, जैसे ये है हमारी पार्टी की नितिन गडकरी, मैं हूँ नरेंद्र मोदी, ठीक है, नाम मेरे आता है, फिर भी नितिन गडकरी भी कभी कभी आ जाता है। बट चलिए गाइस, गुड न्यूज़ वाज कि जो चीज़ें हमारी चोरी हुई थी वो पुलिस ने रिकवर कर दी है फ्रॉम द हाउस ऑफ थीफ, ठीक है। तो अब इट विल टेक लाइक मे बी 2 या 3 दिन लगते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद वो हमें मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, फाइनली एटलीस्ट जो हमारी चीज़ें चोरी हुई थी वो मिल चुकी है, तो इट फील्स ओके गुड अबाउट इट, क्योंकि अमूमन तौर पर चीज़ें मिलना या तो नामुमकिन होता है क्योंकि एक्शन ही नहीं लिया जाता, और या फिर बहुत ही
अगर मतलब ठीक पता लग भी जाए तो उसके बाद भी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर बेच दिया हो या फिर कहीं पे डिज़ोल्व कर दिया हो तो वो ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। बट ये पता नहीं कि लगता कि कहाँ गया वो। बट हमारे केस में पुलिस वॉज सो कोऑपरेटिव, राइट, एंड देयर वर सो मेनी पीपल हु हेल्प्ड अस टू काइंड ऑफ गेट थ्रू दिस। तो उन सब के लिए भी थैंक्स फॉर योर हेल्प गाइज, है ना मोटे, है ना मोटे। पर्सन वॉज दिस लेडी जिसने मतलब अगेन राइट, क्योंकि लोग पेन नहीं लेते हैं। एग्जैक्टली, नहीं लेते, बिल्कुल पेन नहीं लेते आजकल लोग। हमारे वहाँ पे बहुत सारी चोरियाँ हुई थी, बहुत सारी चोरियाँ, बट देयर वर वेरी फ्यू पीपल। मतलब अगर बहुत 30-40 चोरियाँ आसपास हुई है तो उसमें से सिर्फ 2-3 लोग ही थे जिन्होंने मतलब FIR भी दर्ज की थी। एक पार्ट ऑफ क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिसमें लोगों को कंप्लेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम कंप्लेंट नहीं करेंगे तो लोगों को बढ़ावा मिलता है। तो वो बढ़ावा वो क्या करता है, इट लीड्स टू लाइक कंसिस्टेंट और सीरियस ऑफेंडर्स। वो बार बार उस चीज़ को रेपिटेटिव ऑफेंडर हो जाते हैं, फिर उन्हें शय मिल जाती है कि वो चोरी करते रहें और उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि पुलिस तक वो बात पहुंच नहीं पाती है। तो हमेशा आई वुड सजेस्ट और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कहीं भी आपको ये पता चलता है कि चोरी हो रही है या हुई है, ठीक है, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें जो होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। एक सोसाइटी में एक मैसेज आता है कि दैट ओके वी स्टिल रिस्पेक्ट अगेन द पीपल्स प्राइवेसी। हे गाइस, सो लंच का टाइम हो चुका था, खाना हमने खा लिया है, तब तक करते हैं थोड़ा सा आराम और बस फिर शाम को उठते हैं चाय के लिए। तब क्योंकि थक चुका हूँ, फिर मेरा ऑफिस भी है शाम को, तो बस अभी करूँगा आराम। इट्स टाइम टू स्लीप, बाय बाय। तो शाम के बज चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 5:15 और सो के उठ चुके हैं। मैं प्रक्ष, मोटो तो सोई नहीं कुछ खास। तो ये है गाय, बस अभी मोटो कर रही है बर्तन सेट सारे। टाइम हो गया है चाय का, तो मैं बाहर से तुलसी के पत्ते लेके आ चुका हूँ। अब बनाते हैं चाय, क्योंकि प्रक्ष को बुखार था, तो इसमें हम डालेंगे बनफशा जिसको बोलते हैं, अदरक वगैरह। तो करते हैं चाय की तैयारी और करते हैं टी टाइम। हे गाइस, बेटे क्या कर रहे तुम आज? सफाई गंदगी। क्या क्या निकाल दिया तुमने? देखिए ये हमने सेटअप कर दिया है प्रक्ष का स्नैक्स वाला सारा, मामरा मिलेट्स, इसका आटा वगैरह, इसके जो किनोआ है, इसके नट्स है, इसके मिलेट्स है, इसके पफ्स है, वो सारी चीज़ें हमने सेट कर दी है यहाँ पे। अभी मोटी सारे डब्बे खाली कर रही है। ये प्रक्ष भी लगा हुआ है। प्रक्ष क्या कर रहा है? प्रक्ष डब्बे घुमा रहा है। और यहाँ वाला भी हमने सेट कर दिया है। इसमें हमारा जो मतलब लाइक सांबर, ये मसाले वगैरह, चीनी वगैरह रखी हुई है हमने। तो ये सारी चीज़ें भी हम सेट कर रहे हैं। अभी मोटो कर रही है डब्बे खाली। देख, सांबर मसाला एक्सपायर्ड है, हैं? फेंक दिया। हाँ, ये हमारा बनफशा है और प्रक्ष पीछे लगा हुआ है, बंद कर दिया प्रक्ष ने सारे। मतलब क्या कर दिया तो सारे डब्बे खाली कर दिए, क्यों? गंद काय को रखना है, फिर पता नहीं कुछ। हाँ भाई, हाँ भाई। प्रक्ष भी लगा मम्मा मिया। तो चलिए, अभी तो हम कर रहे हैं सेटिंग, क्योंकि टाइम हुआ है अभी फ़िलहाल 6:30, 7 बजे खाना बनाएंगे। और मोटर ने सारे डब्बे खाली कर दिए और कूड़े वाला कई दिन से आ नहीं रहे। दुख की बात ये है, पिछले 1 हफ्ते उसके लिए तैयारी कर दी है। बाहर पूरा भर के रखा हुआ है। सो गाइस, बन चुका है डिनर, ऑलमोस्ट रेडी है करीबन। ये हमने देखो सारे डब्बे भी धो दिए हैं, जितने थे सारे खाली कर दिए हैं। और सारी सब्जियां, दालें अपने जो है रैक वगैरह सब ने रीसेट कर चुके हैं। सारे की सारी चीज़ें जो है हमने सेट कर दी है वापस अच्छे से, ताकि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहे। ये देखिए, और मोटो कर रही है फ़िलहाल। क्या कर दी मोटे? अच्छा जी, मोटो गूंद रही है आटा। और यहाँ बन गई है
अच्छा, ग्रीन अनियन की सब्जी। और ये प्रक्ष भाग दौड़ कर रहा है, इसको किचन में पसंद है। तो चलिए, ये है मछलियाँ, इनको देते हैं हम खाना। हाय फिशेस। ये इनका खाना जा चुका है, मछलियाँ ऊपर आ गई है खाना खाने। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाने का टाइम मिला है और मछलियाँ भी हमारी आ चुकी है व्लॉग में। हाय फिशेस। ये हमारी गोल्डी है, बाकी सारी कॉमन है। तो चलिए गाइस, मैं करता हूँ ऑफिस के लिए लॉगिन की तैयारी और प्रक्ष करेगा उतने में डिनर। कपड़े हमने फोल्ड कर दिए हैं आज। मतलब हमने काफ़ी दिनों के बाद सारा घर की साफ़ सफाई करके, थोड़ा सा जितना मेस था क्रिएट हुआ वो सारा साफ़ करके, सब कुछ निपटा कर हम हो चुके हैं फ्री। और ठीक है, मतलब लाइक काफ़ी बिजी रहते हैं तो हमारे पास टाइम भी नहीं होता कई दिनों से। हम घर गए थे, फिर घर के बाद आने के बाद मम्मी वगैरह गए थे शादी में, तो उसके बाद वो इंसिडेंट चोरी वाला हो गया था वहाँ पर। तो वही चीज़ें सारी मतलब अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। तो लाइफ इज़ बैक ऑन ट्रैक और घर पे सिक्योरिटी कैमरास भी इंस्टॉल होने वाले हैं एक आधे दिन में। तो वो सारी चीज़ें भी कर ली है, क्योंकि आगे आने वाले के टाइम के लिए कोई पता नहीं होता। लाइक पीपल आर क्रेजी दीज डेज। तो चोरी आजकल जो चिट्टे वगैरह के नशा है वो भी बहुत मतलब फैला हुआ है। तो उन लोगों को भी मतलब आई डोंट नो, उनका माइंडसेट, क्योंकि दिमाग काम ही नहीं करता है नशा करके, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें हैं दैट कुड बी पोटेंशियल थ्रेट टू एनीवन। तो सिक्योरिटी अलार्म्स लगाना, सिक्योरिटी कैमरास लगाना बहुत ज़रूरी हो चुका था। तो बस वो कर दिए थे ऑर्डर और आई थिंक एक आधे दिन में वो इंस्टॉल भी हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं करता हूँ अपना ऑफिस का काम शुरू, करते हैं लॉग इन और मिलते हैं आपसे डिनर में। मुझे काम मिल गया है सब्ज़ी छेड़ने का ऑफिस शुरू करने से पहले। कहते सब्ज़ी छेड़ दो एक बार। मोटो लेके आई थी ग्रीन अनियंस, तो आज ग्रीन अनियन की सब्ज़ी बनी है। ये जल्दी में, क्योंकि हमारे पास आज इतना टाइम नहीं था। पहले हमारा कोई प्लान नहीं था उसको सेटअप करने का किचन को दोबारा से, बट हमने सोचा कि उन्हें सारी चीज़ें हटा कर एक बार अभी फिर से रीअरेंज करेंगे। ये है प्रक्ष के जो मशरूम, 90,000 रुपीज़ kg। बाकी भी और चीज़ें हैं वो, बाकी अभी जो डब्बे यहाँ पे हमने धोए हैं तो वो भी है। हमारा फ्रिज भी ऑलमोस्ट खाली है, इसमें कुछ खास नहीं है। नींबू है ऊपर थोड़े बहुत, ये कोकोनट मिल्क है, क्रीम है, और ये हमारे केचप, एलपिनोज, ऑलिव्स, पेपरिकाज, मस्टर्ड सॉस, और ये है लेमन जूस। बाकी हमारा फ्रिज पूरा खाली है, कुछ भी नहीं बचाते हम लोग। अब हम फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश खाते हैं, है ना मोटे? ईट फ्रेश लिव फ्रेश है। तो अभी मैंने धोए थे, अब मोटो ने सारे बर्तन बाकी धो लिए हैं। ये सारे डब्बे धो चुके हैं और ये ऊपर का भी हमारा काफ़ी सेटअप हो चुका है। सारा वैक्यूम मार के हमने सारा कर दिया था साफ़। पर ये एयर फ्रायर का यूज़ भी काफ़ी टाइम से हुआ ही नहीं है, जब से हम किन्नौर के आए हैं। हार्डली हमने इसको बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि अब हम लोग फ्रेश खाना बनाते हैं ज़्यादातर। हम इंडक्शन पे भी नहीं बनाते हैं, स्टील के बर्तनों पे खाना बनाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने चेंज कर दी है अपनी फूड हैबिट्स में। तो अब मेरा ऑफिस सेटअप करता हूँ काम शुरू। और ये है मेरा बैम्बू प्लांट जो काफ़ी खुश है, अभी काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी ग्रो कर चुका है मेरा बैम्बू प्लांट। ये हमारा कैमरा है वीडियोस के लिए, ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप, ऑफिस का डेस्कटॉप है, ये हमारा वाईफाई वाला हॉटस्पॉट है। तो यहाँ भी हमने अभी यहाँ पे भी हम कैमरेज इंस्टॉल करवा रहे हैं। और जो मेरे इन लॉज है वहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि कैमरे इंस्टॉल करवाने दो, तो सारे पे हम लोग कैमरे इंस्टॉल करवा देंगे। तो वो 4+1 का सेट आता है CP+ का, अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग अराउंड 18,000। तो वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करके हम लोग एक बार अच्छे से, ताकि आगे के लिए भी आने जाने के लिए फ्रीडम होती है। एंड इट हैज़ एक्सेस, आप कभी भी देख सकते हैं उन चीज़ों को, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोज IP कैमराज, उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस है। जब वो आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, तो आपको बता दूंगा मैं कैसे काम करता है। तो चलिए मैं करता हूँ ऑफिस के लिए लॉगिन और करेंगे फिर डिनर। तो डिनर करके हो चुके हैं हम लोग फ्री। आज सब्जी थी, दाल थी, चपाती वगैरह खाकर हम हो चुके हैं फ्री। और बस अब
मोटो भी कर रही है फाइनल क्लोजिंग, है ना मोटे? और अभी तो मुझे मम्मी के कपड़े भी ढूंढने हैं। तो कल ढूंढियो। कल नहीं भाई, कल नहीं होता टाइम, सुबह से नहीं जाना होगा। सुबह थोड़ी जाना मैंने कल, कल अभी से मैंने परसों जाना है। मतलब परसों सुबह जाना है ना। हाँ तो कल ढूंढ लेंगे, आज आराम कर। कल मेरी छुट्टी है ना फिर। कई तरह की चीजें बोली है मम्मी ने, पता नहीं क्या, अभी फोन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, तो मोटो धो देते हैं बर्तन और मैं करता हूँ अपना ऑफिस का काम, और दिन करते हैं आज यहीं क्लोज। उम्मीद करते हैं एज यू गाइस वर सपोर्टिंग अस, यू विल कीप सपोर्टिंग, क्योंकि काफ़ी दिन से हम कट हो चुके थे अपने व्लॉगिंग से भी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, बट नाउ वी आर बैक। सो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को वैसे ही सपोर्ट करेंगे, वैसे ही प्यार देंगे। मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में, नए कंटेंट के साथ। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। मोटे गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। Sweet dreams. Bye.